जी, लेक्चर 4। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा जो एक हमने प्रेजेंट किया है एग्जांपल्स है जो हमारे पास, जिसमें हम लोग डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज द क्लासिफाइंग द मूवी रिव्यूज। अब बाइनरी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम है बच्चों ये, और बाइनरी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम जो है टू क्लास प्रॉब्लम होता है, जिसमें क्या होगा, एक क्लास जो है वो ये डिफाइनिंग यहाँ पर जो है वो एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, इससे जो पहले है हम काम ये करने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा डाटा किस तरह का है और हमने उसके ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसका एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में आए। तो ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो बाइनरी में क्या होगा, टू क्लासेस होती हैं और हमने देखना होता है कि ये जो हमारा इनपुट एग्जाम्पल है ये उनमें से किस क्लास से बिलोंग करती है, ताकि हम उसे उसी से क्या करें, लेबल कर सकें। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर समरी हमारे पास आती है हर लेक्चर से पहले, और यहाँ पर भी वी हैव टू प्रेजेंटेड हेयर। तो नॉटमी ऑफ द न्यूरल नेटवर्क की हमने बात की है उसमें प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लेयर्स का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीप लर्निंग, जो डीप लर्निंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वो लेयर्स हैं। और लेयर्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं, लेयर्स आर एक्चुअली डाटा रिप्रेजेंटेशंस है। और मैथमेटिकली मैंने बताया कि दैट इज फंक्शंस, और एक फंक्शंस क्या है, नेक्स्ट जो है दूसरा फंक्शंस का क्या बनता है, इनपुट बनता है, और अनटिल के वो हम लोगों आउटपुट्स लेयर्स फंक्शन तक पहुंचते हैं। इसी तरह से हमने मॉडल्स की बात की है। तो नेटवर्क ऑफ मॉडल्स, तो नेटवर्क्स के जो लेयर्स के मॉडल्स हैं, जैसे हम अभी डिस्कशंस कर रहे हैं सिक्वेंशियल मॉडल पर। तो सिक्वेंशियल मॉडल में क्या होगा, डेंस लेयर्स होगी, एक लेयर है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट लेयर्स है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका इनपुट बनेगा, और यूं उसको हम कहाँ तक पहुंचेंगे, आउटपुट लेयर तक पहुंचते हैं। तो मॉडल्स की डिस्कशन की, इसके बाद लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर्स का आपको एक क्लियर पिक्चर बताइए, और उसके बाद जो है वो कौन कौन से हैं ये भी मैंने बताया, और किस तरह के प्रॉब्लम्स में हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो भी इन डिटेल बताया कि जी अगर हमारे पास बाइनरी है प्रॉब्लम आ रहा है क्लासिफिकेशन का, तो यू हैव टू यूज़ द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो है वो आप पिक करेंगे फंक्शंस एज अ लॉस फंक्शंस। और इसी तरह से अगर आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वहाँ पर कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी फंक्शंस को यूज़ करेंगे। इसी तरह से ऑप्टिमाइजर्स की बात की है, और ऑप्टिमाइजर का मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइजर्स क्या करते हैं, एडजस्ट द वेट्स अंडर द गिवन फीडबैक इन फॉर्म ऑफ द लॉस स्कोर्स की शक्ल में, जो आप उसको फीडबैक देते हैं उसी को देखते हुए वो क्या करते हैं, उन वेट्स को एडजस्ट करते हैं। और वेट्स एक्चुअली क्या है, इन द पैरामीटर्स ऑफ द लेयर्स होते हैं। और नेक्स्ट हमने इंट्रोडक्शन टू है किरास की बात की है। तो किरास के अंदर मैंने आपको बताया कि ये अंडरलाइन जो प्लेटफॉर्म है डिफरेंट जो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स की फंक्शनलिटीज को यूज़ करता है, जैसे टेंसर फ्लो है, तीनों अंदर CNT के जो माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप है। और उनके बारे में मैंने आपको ब्रीफली एक जो है वो बताया कि ये किसने डेवलप किया है, और उसके बाद जो है हमने क्लास को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके क्या हमें बेनिफिट्स हैं, तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रही है। उसके बाद सेटिंग अप द डीप लर्निंग वर्क स्टेशंस को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम एक वर्क स्टेशन बना सकते हैं, और फिर उसके मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी बता दिए। और अब आपने बताया कि मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स ने सेटअप्स को अपने सिस्टम पर कर लिया है, तो लिहाजा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है, और यहाँ पर जो चीज़ें हम राइट डाउन करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करते हुए आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो 2 days लेक्चर्स आउटलाइन में अगर हम देखें, तो क्लासीफाइंग द मूवीज रिव्यूज के ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा, इसको हम प्रैक्टिकली बनाकर भी देखेंगे। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स है ये एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक डाटा सेट की हमें ज़रूरत होगी, और याद है कि हमने बेसिक स्टेप्स के अंदर आपको बताया था कि वी हैव टू डिफाइन नंबर 1 इनपुट ऑफ डेटा हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, नंबर 2 क्या हो उसके साथ वो लेबल्ड भी हो। दिस इज द केस ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स में इंक्लूड होता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम प्रिपेयर करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपरली डीप न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर यूज़ करें। तो ये स्टेप होगा प्रिपेयरिंग दी डाटा। और इसके बाद क्या होगा, हम अपना नेटवर्क बिल्डअप करेंगे। वी हैव टू डिफाइन अवर लेयर्स, वी हैव टू डिफाइन अवर आउटपुट लेयर्स। और इसके बाद क्या होगा, हम कंपाइल करेंगे अपने नेटवर्क्स को, वहाँ पर हम लॉस फंक्शंस को सेट करेंगे, ऑप्टिमाइजर्स को एडजस्ट करेंगे, और अपनी एक्यूरेसी देखने के लिए किसी एक जो है मैट्रिक्स को वहाँ पर डिफाइन करेंगे। और इसके बाद क्या होगा, हम वैलिडेट करेंगे और अप्रोच विद यूजिंग द टेस्ट डेटा के इम्प्लीमेंट करते हुए कि उसके ऊपर वो कितना अच्छा प्रिडिक्ट करता है। तो यूजिंग ए ट्रेन नेटवर्क जनरेट प्रिडिक्शंस होगी न्यू डाटा। और लास्टली जो है एक हम उसको एक रिव्यू देंगे और देखेंगे वो उस रिव्यूज़ को पॉजिटिव कैटेगरी से लेबल करता है या
नेगेटिव के अंदर। तो दिस इज द टोटल होमवर्क ऑफ टुडे लेक्चर्स है। तो नेक्स्ट में सबसे पहले तो बाइनरी क्लासिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो टू क्लास क्लासिफिकेशन और बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मे बी द मोस्ट वाइडली अप्लाइड है काइंड ऑफ द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स के अंदर। आप देखेंगे ज़्यादातर जो हम क्लासिफायर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो इस तरह की छोटी सी कुछ जो है बेसिक से जो है एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। तो इन दिस एग्जाम्पल्स यू विल लर्न टू क्लासीफाई द मूवी रिव्यूज़। यहाँ पर हम मूवीज़ रिव्यूज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं एज अ पॉजिटिव और द नेगेटिव, या तो वो जो रिव्यू आया है पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ द रिव्यूज़। बच्चों ये ज़रा इस बात को ज़रा आपने जो है बड़े ही इत्मीनान से समझ लीजिए कि ये टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिव्यूज़ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक CSV फाइल्स के अंदर इस डेटा को दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि वो डेटा किस शेप में होता है, उसमें कॉलम्स क्या हैं, उन कॉलम्स के अंदर डाटा किस तरह से है, और वो सैंपल्स जो मैं बात करूँगा वो किस तरह से डिफाइन है। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ उसको। बच्चों फाइल खुल रही है, थोड़ा वेट करें। जी बच्चों ये आपके पास इस वक्त मैंने एक्सेल जो है शीट्स को आपके सामने प्रेजेंट किया है। नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे? यस सर। जी जी। अच्छा बच्चों ये देखो इसके कॉलम में ना जिसके ऊपर रिव्यू लिखा हुआ है उसके अंदर ये एक टेक्सचुअल डाटा है, टेक्स्ट डाटा है, जैसे लिखा है वन ऑफ द अदर रिव्यूज हैज मेंशन्ड आफ्टर। ये वो उसके ऊपर उस मूवीज के ऊपर डिफरेंट जो है वो कमेंट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उसको पिक कर लिया है। अच्छा उससे नेक्स्ट कॉलम में देखो तो एक सेंटीमेंट लिखा हुआ है, उसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है रो के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर दूसरा एक कमेंट है, इस तरह से आगे पॉजिटिव है, इस तरह से पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखें तो इसको उसने क्या लेबल किया हुआ है, नेगेटिव नज़र आ रहा होगा। अच्छा अब हम चाहते कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी मशीन को ट्रेन कर लें, उसको हम ये भी एग्जांपल्स दें और साथ में जो है ये सेंटीमेंट भी बताएं, तो वो अपने आप को ट्रेन कर ले इसके हिसाब से कि जी इस तरह का अगर टेक्स्ट होगा तो उसको हम इस तरह से जो है वो लेबल करेंगे। और यहाँ पर एक बात ये है कि हाउ इज पॉसिबल कि मशीन में वो कैसा इंट्यूशंस होगा, उसके अंदर क्या वो डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म है जिसकी बेस पर वो ये लेबल करेगी। अच्छा आप देखें इसमें ये होता है कि जो आपके वर्ड्स होते हैं उनमें देखते हैं कुछ नेगेटिविटीज़ के लिए आपको लेबल करते हैं, कुछ आप पॉजिटिविटीज़ के लिए लेबल करते हैं। तो हम अगर देखें कि इनमें से जो मोस्टली जो फ्रिक्वेंटली वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं अगर हम उसमें से पिक कर लेते हैं और फिर उन्हीं को बेस बनाते हुए हम देखते हैं कि उनमें से जो मोस्टली वर्ड जो हैं अगर वो पॉजिटिव में हैं, मोस्टली वर्ड ज़्यादा हैं तो उसे पॉजिटिव से लेबल कर दिया जाए। अगर वो नेगेटिव वाले किसी में ज़्यादा हैं तो हम उसको क्या करें, नेगेटिव से लेबल कर दें। इस तरह से ह्यूमंस करते हैं, सही है। अब यही काम हमारी मशीन खुद ब खुद करे और ऑटोमेटिकली करे, तो ये एक आइडिया होगा आपके जहन में, ये होगा कि आखिर ये मशीन ये करती कैसे होगी। अच्छा अब हम करेंगे इसमें ये कि मशीन क्योंकि ये टेक्स्ट को तो समझ नहीं सकती,
वो किसको समझ आती है, उसको नंबर्स की समझ आती है। तो लिहाजा हम इस टेक्सचुअल डेटा को क्या करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म ऑफ द नंबर्स में कन्वर्ट कर लें और फिर उसी को एज जो है इनपुट दें अपने डीप न्यूरल नेटवर्क्स को, और फिर वो क्या करे, उसके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग करे अपनी नंबर्स पे, और उसके बाद वो प्रिडिक्ट करे कि जी हाँ आउटपुट जो होगा वो क्या होगा नेक्स्ट जो अनसीन डाटा के लिए, जब हम उसको ये एज अ नंबर जो है वो रिव्यूज दें और वो हमें लेबल कर दें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आपको ये क्लियर समझ आ चुकी होगी कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, हमारे पास एक कॉलम है, इस तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट है, और आगे से ये क्या है हमारे पास लेबल है। तो दोबारा उसी को मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास क्या है, वी हैव अ टेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ द रिव्यूज, यानी हमारे पास उन रिव्यूज के टेक्स्ट कंटेंट्स हैं एक जानिब, और साथ में वो क्या हैं लेबल्ड है विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स के साथ। तो हम भी इसी तरह से अगर सिर्फ हमें जस्ट ये टेक्स्ट दिया जाए और नेक्स्ट have to define the positive or the negative or the labelings by the automatic by using the machine learning, तो फिर वो ट्रेनिंग करनी होगी, और ट्रेनिंग के बाद हम उसको खुद भी चेक करेंगे आज की इस प्रैक्टिकल में कि वो हमें क्या प्रेडिक्शंस देता है। तो अभी IMDb जो है डाटा सेट्स को हमने देखा, तो यहाँ इसका डाटा सेट्स का एक ब्रीफली सा जो है वो इंट्रोडक्शन है आपके सामने। A set of the 50,000 highly polarized review from the internet movies database से लिए गए हैं। They are split into the 25,000 reviews for the training and 25,000 reviews for the testing। यहाँ पर बच्चों 25,000 जो रिव्यूज़ हैं वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, और क्योंकि ट्रेनिंग्स को हम फिर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि वो अनसीन डेटा हो, ताकि वो डाटा जो हम ट्रेनिंग्स के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं और जिसके ऊपर हमारी वेट एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो वो डाटा जो है वो हमारा टेस्टिंग में ना आए। तो लिहाजा हम टेस्टिंग डाटा को क्या करते हैं, अलग से रखते हैं। पहले हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग के बाद फिर से हम क्या करते हैं, टेस्टिंग उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, जो हमने एक सेपरेट सेट बनाया होता है डाटा का। ईच सेट कंसिस्टिंग ऑफ द 50% नेगेटिव, और हर एक के अंदर जो दो क्लासेस का जो है उसमें सर्टिफाइड डाटा रखा है, यानी बराबर की क्लासेस हैं। 50% जो डाटा है उसके अंदर वो नेगेटिव से बिलोंग करता है, और 50% जो डाटा है वो पॉजिटिव व्यू से क्या करता है, बिलोंग्स करता है। जस्ट लाइक द MNI जो IS डाटा सेट्स की तरह ही, यानी ये जो डाटा सेट्स है IMDb डाटा सेट जो है वो पैकेज किरास में एज अ पैकेज अवेलेबल है, जिसके ऊपर ऑलरेडी प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म हो चुकी है, और वो हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम उसको जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलरेडी भी जो है प्री प्रोसेस्ड है। द रिव्यूज़, यानी रिव्यूज़ क्या थे असल में, वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड थे। इस बात को ज़रा गौर से समझ लें बच्चों। सीक्वेंस ऑफ वर्ड से अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पर, यानी वो एक पूरी तहरीर, एक जो है ना सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एंड वेयर द ईच इंटीजर स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक वर्ड इन द डिक्शनरीज, और फिर हमने उसके करस्पॉन्डिंग हर वर्ड के लिए एक इंटीजर का इंतखाब किया, और वो किस बेस पे किया वो मैं अभी आपको नेक्स्ट डिस्कशन में बताता हूँ कि हम वन हॉट कोडिंग भी यूज़ करते हैं, पैडिंग्स फॉर्म ऑफ डेटा को यूज़ करते हैं, तो हम उसमें से उसको एज अ नंबर जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सेमेंटिक्स वेक्टर जो है हमारी एक पूरी डोमेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, उस पर वर्कआउट करती है, तो फिर उसकी दी हुई मेथोडोलॉजीज को हम यूज़ करते हैं। कुछ हमारे पास यानी ग्लोबल वेक्टर्स भी है, उसको भी हम लोग इस काम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक अप्रोच के ऊपर चलेंगे और देखेंगे पहले चीज़ों को समझ के। तो याद रखिए जो है हमारा टेक्सचुअल डाटा वो मैनिपुलेटिंग होता है डीप लर्निंग के अंदर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द वेक्टर फॉर्म्स, यानी उसे हम एक नंबर की फॉर्म में ले जाते हैं। तो वो नंबर को फॉर्म में हम किन किन मेथोडोलॉजी से ले जा सकते हैं, वो एक अलग से पूरा एक हमारी डोमेन है, और यहाँ हम उसमें से एक आसान तरीकेकार को पिक करेंगे। तो जो नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग कोड विल लोड द डेटा सेट। अब ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, देन यू हैव टू राइट डाउन दिस कोड इन योर्स जो है एनाकोंडा के अंदर आप जो है आईडी उसमें एक नई फाइल बनाएंगे पाइथन का, उस पाइथन के अंदर आप केरास के सेटअप्स को इंपोर्ट करेंगे, यानी आप लिखेंगे इंपोर्ट केरास। तो आपने देखा था कि उसके पीछे लिखा आता है बैकएंड में जो है वो टेंसर फ्लो क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पर हमें जो पहली जो लाइन ऑफ कोड लिखना है वो ये है, फ्रॉम किरास डॉट डाटा सेट्स, और यहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं IMDb। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है देखिए, हमें यहाँ पर ये लाइन लिखनी होगी। हम लोग यहाँ पर अपना जो है भी हमने डिस्कस किया कि डाटा सेट जो है उसको हम जो है वो 2 पार्ट्स बनाएंगे, वन फॉर द ट्रेनिंग पर्पस एंड अदर फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो इसके लिए आप अगर यहाँ देखिए IMDb का एक फंक्शन है लोड डाटा, जिसको हमने यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 100। ये जो पैरामीटर मैंने पास किया है, इसमें देखिए मैंने लिखा 10,000 जो है हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यानी इसमें से जो
मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड हैं वो हम पिक कर रहे हैं, ताकि जो हमारा वेक्टर्स का जो मैक्सिमम जो लेंथ बने वो कितनी बने, वो 10,000 से एक्सीड ना करें, ताकि हमारा जो मैनिपुलेशंस ऑपरेशंस है वो जो है बेटर जो है काम कर सके। अच्छा, नेक्स्ट देखें। अब ये मैंने जो लिखा है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। द आर्गुमेंट्स नंबर वर्ड्स पैरामीटर जिसमें हमने 10,000 डिफाइन किया है, मींस यू विल ओनली कीप द टॉप 10,000 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स, यानी आप उनमें से 10,000 जो टॉप फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स हैं वो उनको आप क्या करेंगे, उनको पिक कर रहे हैं। इन द ट्रेनिंग डेटा के अंदर रेयर वर्ड्स विल बी डिस्कार्डेड, और इसके अलावा जो इससे कम है फ्रीक्वेंसी वाले वो आपने सारे वर्ड्स क्या कर दिए हैं, उसमें से डिस्कार्ड कर दिए हैं, वो आपने उसमें से एलिमिनेट कर दिए हैं। अच्छा, दिस अलाउज यू टू वर्क विद द वेक्टर डाटा ऑफ द मैनेजेबल साइज। तो इस तरह से आप एक जो वेक्टर डाटा की भी बात कर रहे थे कि हमारे पास एक नंबर्स का एक जो है वो वेक्टर एक्चुअली आपको डिफाइन कर चुका हूँ, एक अरे को हम यहाँ कहते हैं, और यह हम मतलब कि मैथमेटिक्स में जो है हम लोग इसको वेक्टर से मंसूब करते हैं, और CS के लोग जानते हैं अरे के नाम से, तो अरे ही वेक्टर होता है। नेक्स्ट देखिए, द वेरिएबल क्या है हमारे पास, ट्रेनिंग डेटा है, एंड द टेस्ट डेटा होगा आर द लिस्ट ऑफ रिव्यूज। जी कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी बताइए सर, ये जो हम ट्रेनिंग या टेस्टिंग डाटा ले रहे हैं, ये वाले हम नंबर ऑफ वर्ड्स उठा रहे हैं, जी सर ये किस बेस पे उठा रहे हैं? लाइक हमारा डाटा तो CSV में है। लाइक मतलब समझ नहीं आई वो। देखो उसमें जो टोटल डाटा है ना, वो उसमें से 2 सेट है हमारे पास डाटा के। एक सेट यानी जो हम रखते हैं ट्रेनिंग डाटा के नाम से वेरिएबल के अंदर, और दूसरा हम लोग टेस्ट डाटा में। जो ट्रेनिंग फेस होगा उसमें हम लोग ट्रेनिंग डाटा जो है वेक्टर के अंदर जो सेव किया हुआ वो यूज करेंगे, और जब टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो कौन सा डाटा यूज करेंगे, टेस्ट डाटा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वर्ड्स वो कैसे उठाएगा? लाइक वो तो CSV फाइल है ना, एक लेबल वाली जो फीचर है और दूसरा डेटे वाला है, तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वर्ड किस वाली है क्लास के? वो पूरे आप जिस तरह से जो है वो कॉलम की फॉर्म में नहीं डाटा रीड कर सकते, प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग कोड लिखा है तो वो 2 कॉलम्स में आ जाएगा डाटा। एक कॉलम में क्या होंगे, लेबल्स होंगे, दूसरे कॉलम में क्या होगा, टेक्स्ट होगा। सही है सर अभी के लिए हम सिंपली वर्ड्स उठा रहे हैं, कोई लेबल वगैरह नहीं ले रहे। ये हमने जो फंक्शन है ना ये वाला, ये इसने प्री प्रोसेस करके उसको वहां से रीड करके आपको जो है वो डाटा किसमें दे बना के दिया, वो नंबर्स की फॉर्म में दे देगा। किसमें देगा, नंबर्स की फॉर्म में। सही है, ठीक हो गया सर। मैं वो बताता हूँ। देखें, जिस तरह लिखा ना, दिस इज अ कैट। अच्छा, अब अगर हम इसका एक डिक्शनरी बनाना चाहें, किस तरह बनेगी? आप कहते हैं सर इस वर्ड को जो है मैं इंडेक्सिंग में 1 दे देता हूँ, इसको 2 देंगे, तो 3 देंगे, इसको 4 देंगे। अब आप ये डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास, तो हम उनको एज अ यूनिक सेट लेके उनको एक एक इंडेक्सिंग बेस पे एक एक नंबर क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। क्लियर हो गया? और फिर जब हमारे पास ये जो है इसके करस्पॉन्डिंग क्या वेक्टर बनेगा, 1 2 3 एंड 4। तो जब हम इसको वेक्टराइज करते हैं तो उसकी शक्ल क्या बन जाती है, ये बन जाती है। अच्छा, ये तो एक तरीका है। अभी हम एक और भी आगे चलते हैं तो आपको मैं बताता हूँ वन हॉट कोडिंग किस तरह से होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आइडिया लें जरा। वी हैव टू, अब आपके पास अगर 10,000 वर्ड हैं तो हर वर्ड को क्या दिया होगा आपने, एक यूनिक नंबर दिया होगा, और वो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, अब 0 से लेके 9 9 9 और 9। इससे बड़ा कोई वर्ड हो सकता है? हाँ भाई, इस लिस्ट में इससे आगे तो वर्ड हो ही नहीं सकेगा। टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 10,000 है। कितने? यस सर, 10,000 सर। हाँ, 10,000 की अगर हम एक लिस्ट बनाएं और हर लिस्ट की इंडेक्सिंग में हमने स्टार्ट किया 0 से लेके कहाँ तक, आखिर कहाँ तक जाएगा, टेट्रा 9 तक, यानी 9 4 दफा। यस सर। समझ आ गई? तो फिर हम जब इसको ये वेक्टराइज करते हैं तो वेक्टराइज का मतलब क्या होता है, एक्चुअली वी हैव टू जो है असाइन इट्स इंडेक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ जरा देखें इसमें, तो द वेरिएबल ट्रेन डाटा एंड द टेस्ट डाटा आर लिस्ट, ये मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए। ट्रेनिंग डाटा क्या है और टेस्ट डाटा क्या होंगे, असल में वो लिस्ट होंगी ऑफ द रिव्यूज। ईच रिव्यू इज अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स इंडेक्सेस
इनकोडिंग इन द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। तो ट्रेनिंग लेबल्स क्या होंगे, एंड द टेस्ट लेबल्स आर द लिस्ट ऑफ द जीरोस एंड वंस। अब क्योंकि दूसरे में क्या था, याद हो उसमें लिखा हुआ था, देखिए बच्चों, पॉजिटिव और फिर क्या लिखा हुआ था, याद हो, नेगेटिव, ऐसे ही था ना। तो पॉजिटिव सपोज आप कहते हैं कि जी 1 है और ये 0 है, तो अब वो वेक्टर किस तरह बेस पे बनेगा, जहां हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होगा हम 1, जहां नेगेटिव होगा 0 1 0 लो, सो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं पाइथन के अंदर जब है। मैं अगर कहेंगे तो आपको एक और प्रैक्टिकल जो बिल्कुल ही प्री प्रोसेसिंग से रेलिवेंट होगा, ये भी आपको करवा लूंगा, जिसके अंदर मैं खुद से आपको दिखाऊंगा कि ये CS की फाइल को रीड कैसे करते हैं। फिर इसके कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के अंदर मैं पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्लेस करना चाहता हूँ 1 और 0 से, तो मैं एक कमांड लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। अब लेकिन यहाँ पर अब आपने आइडिया ये लगाना है कि जो हमारे पास जो है ये लेबल्स होंगे, इनमें क्या होगा, 0 और 1 होगा डाटा, और ये हम प्रैक्टिकली भी करके भी देखेंगे। ये देखिए मैंने बनाया हुआ इस तरह के, आपने ट्रेनिंग डेटा 0 इंडेक्स पे देखा तो आपके पास ये था, वो नहीं था, टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे, तो ये टेक्स्ट था, इस तरह से टेक्स्ट की 12 लिखी हुई थी। लेकिन जब आपने देखा इसको और ये वेक्टराइज फेस के बाद आपने इसको चेक किया कि ट्रेनिंग डेटा के 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ, तो आपने देखा कि 1 14 30, तो वही नंबर आ चुके हैं जो आपने सीक्वेंसिंग ऑर्डर में उन सब यूनिक के लिए डिफाइन किए थे। हो सकता है कि ये 1 जो है वो यहाँ पर D से स्टार्ट हो रहा हो, तो लिहाजा यहाँ उसकी जगह 1 आ चुका है, तब 14 20 20 नेक्स्ट। इस तरह से आप टेक्स्ट को देखें तो लेबल को 0 पे चेक किया तो वो 1 आ चुका था। 1 क्या है कि ये जो नंबर्स हैं डेट इज डिफाइंड फॉर द, इसके लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास टेक्स्ट क्या हो चुका है, कन्वर्ट इनटू वेक्टर, और वेक्टर्स में क्या है, वो एक इंटीजर्स नंबर्स का वेक्टर है, और बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग ऑफ द वर्ड्स पर ये लिखा हुआ है। सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स है, इनकोडिंग हुआ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की बेस पे, जिस तरतीब से वो वर्ड्स थे उसी तरतीब से हमने उनके लिए नंबर्स का क्या किया, मुख्तसर किया। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू द टॉप, जो है आप बात करते हैं कि 10,000 वर्ड्स पर आपने इसको हमने किया है। नो वर्ड इंडेक्स विल बी एक्सीड, तो इसका मतलब है कि किसी भी वर्ड्स का जो इंडेक्सिंग होगी वो कभी भी 10,000 से एक्सीड नहीं होगी। लिहाजा आपने जब आपने मैक्सिमम देखा आगे सीक्वेंस के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो कौन सा नंबर है, तो यहाँ आपके पास आया चैप्टर 9, यानी 4 टाइम्स 9 आ गया है, 9,999 से। तो फॉर द क्लिक शेयर यू जो है क्विकली डिकोड किया वन ऑफ दीज रिव्यूज। अच्छा, अभी मैं आपके ज़हनों में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये नंबर आ गए हैं, तो नंबर की जगह असल में वो इबारत क्या थी, हम उसको पलटा भी सकते हैं। अभी आप देखें यहाँ पर ये है हमारे पास फंक्शंस, अगर हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो हम वो वर्ड्स को जो है वो रिवर्स करके देख सकते हैं कि उसकी एक्चुअली वैल्यूज वहाँ पर वो टेक्स्ट क्या है। यहाँ देखिए वर्ल्ड इंडेक्स, और आपने गेट वर्ल्ड इंडेक्स को आपने गेट किया इसके अंदर, और यहाँ पर आपने एक डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी के अंदर जो है आपने वैल्यूज एंड कीज थी, लिहाजा आपने से उसी को आइटम्स बाय आइटम लिया और आपने वैल्यूज को क्या कर दिया, नीचे एज इंडेक्सिंग बना दिया और कीज को एज अ एलिमेंट बना दिया। और जब आपने इस डिकोड व्यूज को आप देखेंगे तो आपके पास एक इबारत आएगी, और पहले जो है 3 यानी 0 1 एंड 2 जो है आर रिजर्व फॉर इंडेक्सिंग फॉर द पैडिंग पर्पस के लिए हमने स्टोर किए हैं इसके अंदर। लिहाजा इन तीनों को छोड़ने के बाद जो आगे नेक्स्ट होगा, जैसे आप यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा 0 को देखना चाहते हैं कि उसका एक्चुअल टेक्स्ट क्या था, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं ज़रूर आपसे पहले शेयर करूँगा, ताकि ये वो कुछ सवाल हैं जो स्टार्टिंग में आपके ध्यान में उठ रहे होंगे, तो हम इनको साथ साथ जो है वो क्लियर करते चलेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपरली बनती चले। यहाँ से ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बच्चों, ये भी मैं कोड भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले वो साथ साथ चीज़ें दिखाता चलूँ। ये देखेंगे ये वेक्टराइजिंग सीक्वेंस हुआ है, यहाँ पर ये आ गया, ये देखेंगे ये असल वो इबारत थी इसके बिहाइंड। यहाँ पर देखें ना, ट्रेनिंग 0 को हमने जब आपने अपने हाथ से भी आज करके देखेंगे तो आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, दिस फिल्म वाज जस्ट ब्रिलियंट, कास्टिंग, लोकेशन, सिनेरियो, दैट वाज द टेक्स्ट एक्चुअली प्लेस इंडेक्सिंग पे था। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किसने किया हुआ है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर में किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास मशीन लर्निंग में जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं वो नंबर्स पे वर्कआउट करते हैं, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शंस, और फंक्शंस किस पे बेस करते हैं, नंबर्स पे बेस करते हैं, और टेक्सुअल डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिर हमने इस टेक्स्ट को क्या किया हुआ है, एक सीक्वेंसिंग ऑफ दी वर्ड्स की बेस पर हर इसके अगेंस्ट एक नंबर को डिफाइन किया हुआ है, और वो फिर हमने यहाँ पर इसको चेक करके देखा। पहले ये देखें ये था, 0 को देखा,
अब आप देखें बच्चों यहाँ पर उस टेक्स्ट के अगेंस्ट पूरा का पूरा क्या आ रहा है, एक नंबर्स का सेट है, यानी 1, 14 अगले वर्ड के लिए, उससे नेक्स्ट वर्ड है उसकी 22 सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सिंग बन रही है। तो हर इंडेक्सिंग के लिहाज से उसका जो नंबर आ रहा है वो हमने यहाँ पर उसके लिए डिफाइन कर दिया। क्लियर होगा ये आइडिया मेरा ख्याल है। अभी इसको मजीद आप करेंगे साथ तो आपको और फाइन इसकी समझ लगेगी। देखा आपने, मैंने आपको दिखाया कि जो नंबर का है हमने उसके इंटीजर्स डिफाइन किए हुए हैं, हम उसको रिवर्स ऑर्डर में उसका टेक्स्ट भी देख सकते हैं कि उनके अगेंस्ट जो वर्ड्स थे असल में वो क्या थे, और उसके लिए ये फंक्शंस है। यहाँ पर देखिए हमने डिकोड डिवाइड के इसको ज्वाइन करवाया, रिवर्सल वर्ड इंडेक्सिंग, यानी हमने वर्ड्स की जो इंडेक्सिंग थी, क्योंकि वो डिक्शनरी थी और आपको डिक्शनरी पता है उसमें कीज एंड वैल्यूज होती हैं, तो जो असल में होगा वो यूं है। मैं यहाँ पर आपको एक बना के दिखाता हूँ दी वाले का सैम्पल्स। अब देखें यहाँ पर जो दी था ये उसकी ये की थी, और हमने यहाँ 1 है, इस जो था हमने यहाँ की रखी हुई है वो 2 है, आज जो था हमने 3 है, और फिर यहाँ पर क्या है बुक था, सपोज कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल रख लेते हैं 4। तो ये यूं एक्चुअली बनी हुई थी पहले। इस फंक्शन ये क्या करेगा, अब ये जो है फंक्शन इसको रिवर्स कर देगा। रिवर्स किस तरह से करेगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर एक्चुअली वर्ड होगा, इसी तरह से इज, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, सॉरी यहाँ नीचे 2 आएगा और अंदर इज हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा आपके पास 3 है और ए है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है आपके पास बुक था तो बुक का आपने, तो ये ऑपरेशंस है एक्चुअली बिहाइंड। अब आप इस स्क्रीन से बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और यहाँ देखिए कि हमारे पास क्या था, वैल्यूज एंड कीज हैं, और कीज कौन सी होती हैं बच्चों, ये होती हैं डिक्शनरीज के अंदर, और वैल्यूज क्या होती हैं, ये होती हैं। तो ये हमने रिवर्स करनी है, तो लिहाजा हमने क्या किया आपके सामने कि वैल्यूज को जो है वो कीज की जगह लिया है इसके अंदर। तो ये जो वैल्यूज थी हमारे पास एज अ कीज आ गई, और उनकी कीज एज अ वैल्यूज आ गई। दिस इज द रिवर्सल। यूं हमें वो एक्चुअल वर्ड जो उसका सेंटेंस था उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके देख सकते हैं कि एक्चुअल इनके अगेंस्ट वो कौन सा वर्ड्स है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रिपेयरिंग डेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। तो ये हमने डाटा को इंपोर्ट कर लिया, डेट इज द पैकेज अवेलेबल इन किरास के अंदर अवेलेबल था, उसी डाटा सेट को ले लिया हमने। तो प्रिपेयरिंग में क्या होगा, यू कैन नॉट फीड द लिस्ट ऑफ द इंटीजर्स। अच्छा अभी एक बात समझ लें कि हमारे पास डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर क्या होगा कि आप इंटीजर्स की जो लिस्ट है उसको डायरेक्टली फीड नहीं करवा सकते इनटू द न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टर्न योर लिस्ट टू द टेंसर्स। तो सबसे पहले आपको उनको कन्वर्ट करना होगा टेंसर्स में, और टेंसर्स का जो है इब्तदाई इंट्रोडक्शन में आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि उसमें जो है टेंसर्स क्या हैं, उसमें किस तरह का डाटा हो तो किस टाइप का टेंसर्स यूज़ करना है। इसमें हमने बात की थी कि अगर इमेजेस हैं तो हम लोग जो है वो 3D टेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो है तो 4D टेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2D है, और 2D के बाद अगर नेक्स्ट हमें कुछ डायमेंशन चाहिए तो हम टेंसर्स की मदद से क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देयर आर द 2 वेज टू डू दैट है। तो यहाँ पर 2 तरीकेकार मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। पहला है पैड योर लिस्ट सो दैट दे ऑल हैव द सेम लेंथ। आप पैडिंग्स को इस्तेमाल करते हैं, टर्न देम इनटू द इंटीजर टेंसर ऑफ द शेप सैंपल एंड द वर्ड इंडेक्सेस। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आप इंटीजर टेंसर ऑफ द शेप बनाएंगे, सैंपल्स होंगे नंबर, और उसके अगेंस्ट क्या होगा आपके पास वर्ड इंडेक्स होंगे, एंड देन यूज एज अ फर्स्ट ईयर, और फिर आप इसको एज अ फर्स्ट ईयर इस्तेमाल करेंगे नेटवर्क के अंदर, और फिर वो इंटीजर सेंसेस को क्या करेगा, हैंडल कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें एक और बात ये है कि पैडिंग्स का कंसेप्ट क्या है। अब आप देखें रिव्यूज़ की जो लेंथ होगी ना वो बच्चों वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्या होगी कि कुछ रिव्यूज़ होंगे सपोज उनमें 50 वर्ड्स हैं, कुछ रिव्यूज़ होंगे उनके अंदर 60 वर्ड्स हैं, जबकि हमारा जो इनपुट होना चाहिए वो हम कह रहे हैं कि यूनानिमस हो। सपोज हमने उसमें जो है वो कोई एक सेम 100 या 1000 का जो है इंडेक्स आपने उसका डायमेंशन सेट किया हुआ है, तो तमाम जो हमारे पास रिव्यूज हों वो क्या हों 100 डायमेंशंस के ही होने चाहिए, ताकि वो एज ए इनपुट जो है वो नेटवर्क्स को दिए जा सके। तो इसके लिए फिर हमें एक पैडिंग्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, टेक्निक्स को, तो वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो दूसरी टेक्निक्स को मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वन हॉट इनकोडिंग स्कीम है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें होता है योर लिस्ट टू बी टर्न देन इनटू द वेक्टर्स ऑफ द जीरोस एंड वंस।
जीरोज एंड वंस के वेक्टर में आप इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। दिस वुड मीन्स फॉर इंस्टेंस टर्निंग द सीक्वेंस है हमारे पास, आपने 3,5 ऑन टू द 10,000 डायमेंशंस वेक्टर में आप इसको डिफाइन करें, दैट वुड बी द जीरोज एक्सेप्ट द इंडेक्स 3 यानी, और एंड द 5 it would be that the 1 or 5. Then you could use the first layers of your network or dense layers capable of the handling the floating point vectors data. अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सिंपल सा यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल बनाता हूँ कि ये देखिए हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमने लिखा हुआ है दिस इज द कैट। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू वन हॉट कोड के अंदर। अच्छा, अब इसमें देखिए हमारे पास जो वेक्टर है वो क्या है, आप कह रहे हैं जी 4 लेंथ का है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर जो है आप इसमें पहले में जो है दिस के लिए आपने 1 और बाकी जो होंगे सारे इसमें आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसी तरह से इसका जो होगा ये हमारे पास किसके लिए डिफाइन है बच्चों, दिस के लिए वी हैव टू डिफाइन दिस वेक्टर्स, और जिस इंडेक्सिंग में ये है वो आपने 1 कर दिया और बाकी सारे इंडेक्सिंग आप क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास इसका है, आपने इस है और उसके बाद आपने क्या किया, इसमें पास 0 है, नेक्स्ट जो इस वाला जो इंडेक्सिंग लेवल है वहाँ पे 1 प्लेस किया और अदर 2 इज 0। इसी तरह से ए है, तो ये भी देखें ए में पहला 0 है और ए पे इंडेक्सिंग 1 हुआ और 0। इसी तरह से आप कैट का जो है ये हमारे पास एक आ गया वेक्टर, और कैट के लिए यू हैव टू डिफाइन 0 0 0 एंड 1। दिस इज कॉल्ड द वन हॉट कोडिंग, और बाइनरी कोडिंग भी हमेशा कहते हैं कि इसमें देखें हमारे पास क्या हुआ कि जहाँ पर हमारा वो वर्ल्ड आ रहा है वी हैव टू प्लेस वंस एंड अदर इज द विद द जीरोस। तो यहाँ पे स्पार्स सेट ऑफ डेटा क्या होता है, बाकी सारे 0 रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वन हॉट इनकोड कहलाता है। तो ये अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो देखें इनकोडिंग द इंटीजर सीक्वेंस इनटू द बाइनरी मैट्रिक्स। अब हम इनको बाइनरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो कौन सी कोडिंग है, वन हॉट कोडिंग से। Let us go with the later solutions to vectorize the data है which you will do manually for maximum clarity के लिए, यानी समझने के लिए जो है हम यहाँ पर खुद इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, इंपोर्ट किया numpy का और उसका एक हमने एक बना लिया एंट्री के नाम से, इसके बाद डिफाइन किया वेक्टर सीक्वेंस एक फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ पर हम इनपुट सीक्वेंस देंगे और उसके साथ उसका डायमेंशन है और वो हमने यहाँ पर उसको साइन कर दिया क्योंकि हमें डायमेंशन कितना डिफाइन कर चुके हैं 10,000। तो ये 10,000 हमने डायमेंशन को सेट कर दिए वेक्टर्स की। तो उसके बाद देखें रिजल्ट्स का हुआ NP जीरोस अपने लेंथ सीक्वेंस, उसी डायमेंशंस का आपने एक जीरोस का क्या बनाया शेप का जो है यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, फॉर ई जो है उसको जो है जो आपके पास सीक्वेंस में था उसको काट लिया IN सीक्वेंस और इनवर्ट फंक्शन इंप्लीमेंट किया, और उसको रिजल्ट क्या किया आपने, जहाँ पर उसकी इंडेक्सिंग बनती है वहाँ पर आपने जस्ट उसको 1 असाइन कर दिया और बाकी सब पे क्या होगा वो 0 होगा। सेट द स्पेसिफिक इंडेक्सेस ऑफ द रिजल्ट्स I to 1, यानी स्पेसिफिक जो इंडेक्स होगा तो उस वर्ड से बिलोंग करता है वहाँ पर आप 1 सेट करेंगे एंड अदर्स में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही पहले से 0 को असाइन कर दिया उस डायमेंशन के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और रिटर्न करेंगे आप रिजल्ट्स को। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास जो है आप इसको देखेंगे यहाँ पर डाटा सेट को, तो आपके पास क्या आएगा, वेक्टर्स ट्रेनिंग डेटा और वेक्टर टेस्ट सेटअप दोनों के लिए इस फंक्शन को कॉल किया आपने, ये पास किया, तो डेट इज हमारे पास क्या बना, वन हॉट कोडिंग सीक्वेंस के अंदर ये एक्स ट्रेनिंग डेटा आ चुका है। इसी तरह से टेस्ट जो है वो वन हॉट कोडिंग्स के अंदर आ चुका है। अब इसको हम देखना चाहते हैं तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास जो है स्ट्रिंग 0 में अगर आप देखें तो पहले अगर आपने देखा तो देयर इज द इंटीजर नंबर से यहाँ पर, बट नाउ हियर इज ओनली द 0 1 फॉर्म्स के बाद आपके पास क्या आ चुके हैं, वन हॉट कोडिंग से आपके पास वेक्टर बन चुका है वो। इसी तरह से अगर आप देखें यू शुड आल्सो वेक्टराइज योर लेबल्स किया, अगर आप देखें यहाँ पर NPy एज अरे ट्रेन टेबल्स एज टाइप ऑफ द फ्लोट, और इनको क्योंकि टाइप इंटीजर थी तो लिहाजा आपको फ्लोट चाहिए था तो आपने उसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। numpy एज अरे और आपने इनपुट पास किया ट्रेन लेबल्स डॉट एज टाइप, उसकी टाइप चेंज हुई किसमें, फ्लोट के अंदर। इसी तरह से आपने टेक्स्ट लेबल्स को भी टाइप को चेंज कर दिया np डॉट एज अरे टेक्स्ट लेबल्स डॉट एज टाइप, और उसके बाद आपने उसको एज अ फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और असाइन कर दिया वाई टेस्ट को। क्लियर है? दिस इज very important, you have to listen again and again and perform so many times, फिर आपको इसकी समझ लगेगी, क्योंकि तो फर्स्ट टाइम आप लिसन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो तरीकेकार है जिसमें हम लोग जो है अपनी वैल्यूज को किस में लेके जा रहे हैं,
वन हॉट कोडिंग में ले जा रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे 1 होगा और अदर जितने भी हमारे पास डायमेंशन वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नाउ द डाटा इज रेडी टू बी फीड इनटू द न्यूरल नेटवर्क्स। अब डाटा क्या हो चुका है, इस काबिल हो चुका है कि हम उसको डीप न्यूरल नेटवर्क्स को क्या कर सकते हैं, फीड करवा सकते हैं। तो this is completion of the step 2, pre-processing data, and now students we are going to third step, that is building networks। और building networks के अंदर जो है बच्चों वो क्या होता है कि हम अपना number of layers वाली बात करेंगे, अपने loss functions को सेट करेंगे, हम optimizers की बात करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें the input data is a vector, आपने देखा कि input data हमारा किसमें बन चुका है, vectors बन चुके हैं, and the labels द स्केलर्स, और जबकि जो लेबल्स हैं वो हमने स्केलर बना लिए हैं, यानी 0 और 1 के फॉर्म्स में दिए जा चुके हैं। दिस इज द इजीएस्ट सेटअप यू विल एवर इनकाउंटर। तो ये बहुत ही आसान ही एग्जांपल है जिसे आपको आसानी से समझ जाना चाहिए, और इसी तरीके कार को फिर हम आगे जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चलेंगे। तो a type of the network that perform well on such a problem is the simple stack of the fully connected dense layers। तो इनके लिए हम इंतखाब करते हैं dense layers वाले नेटवर्क का, आर्किटेक्चर्स का, विद जो है हमारे पास रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स, एक्टिवेशन फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। तो डेंस आगे देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, 16 डायमेंशन हमें चाहिए, और इसके बाद एक्टिवेशन लिया है इलेक्ट्रिक लीनियर यूनिट्स। अब ये एक्टिवेशन फंक्शंस क्या हैं, ये हम देखते हैं और इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरी आगे नेक्स्ट आ रही है। तो देखें द आर्गुमेंट बीइंग पास टू ईच डेंस लेयर्स क्या है, यहाँ पर अगर जो आर्गुमेंट्स पास हुए हैं, जो पैरामीटर पास हुए हैं, वो पहला 16 है। तो इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ द हिडन यूनिट्स ऑफ द लेयर्स, यानी इस लेयर्स के जो हिडन नंबर ऑफ लेयर्स की यूनिट की तादाद क्या होगी, वो 16 होगी। और मैंने आपसे कहा था कि जब नेटवर्क को पिकअप करना है तो दो चीजें देखनी है, नंबर ऑफ लेयर्स एंड द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ हिडन लेयर्स। So here we have to define 16. It means that we are specifying the number of the hidden units of the layers। अच्छा नेक्स्ट, hidden units is a dimensions क्या होगी, तो फिर hidden unit क्या चीज है, इधर dimensions है in the representation space of the layers। यानी वो जो आपने पहले लेक्चर में देखा था कि we have to define over data in form of the क्या होगा, layers होंगी, और वो जो representations layers होती हैं बच्चों वो क्या कहलाती हैं, hidden units कहलाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डायमेंशंस में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन स्पेस ऑफ द लेयर्स है ये इस डायमेंशंस के अंदर। अच्छा नेक्स्ट क्या है, मॉडल डेफिनेशंस किस तरह से होगी। अच्छा देयर आर द टू की आर्किटेक्ट, जी क्वेश्चन है कोई। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए मॉडल डेफिनेशन में क्या है, फिर मैंने वही यहाँ बता, टू की आर्किटेक्चरल डिसीजंस हैं टू बी द मेड अबाउट सच अ स्टैक ऑफ द डेंस लेयर्स के लिए। How many layers to use, number 1, number 2, how many hidden units to choose for the each layer, और हर layers के लिए जो hidden units की तादाद होगी वो कितनी होगी वो हम बताते हैं। और मैं पिछली स्लाइड्स में बताया आपको क्या रखा, 16 डायमेंशन रखा, और कॉमा एक्टिवेशन फंक्शन क्या था, आपने देखा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स को मैंने वहां पर स्पेसिफाइड किया इस काम के लिए। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए इसको मैं कोडिंग में कैसे लिखूंगा, तो देखिए कोडिंग में लिख रहा हूँ फ्रॉम क्लास इंपोर्ट मॉडल्स, ये मॉडल्स की क्लास को मैंने इंपोर्ट किया, इसी तरह से फ्रॉम क्लास इंपोर्ट लेयर्स, लेयर्स की क्लास को किया। और नेक्स्ट देखिए मैंने मॉडल इक्वल टू मॉडल नल सीक्वेंशियल्स, और यहाँ पर जो मेरा आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द नेटवर्क है वो क्या है, सीक्वेंशियल है। तो मैंने डिफाइन किया मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल्स को कॉल किया, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मॉडल्स में आ गया। अब इस मॉडल्स ऑब्जेक्ट को क्या किया, इसी में डॉट ऐड फंक्शंस यूज किया, और मैं यहाँ पर लेयर्स को ऐड करवा रहा हूँ। तो लेयर्स क्लास को लिया, उसका डेंस फंक्शंस, और डेंस फंक्शंस के अंदर मैंने डिफाइन किया 16 डायमेंशंस पहली लेयर्स में। और एक्टिवेशंस क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स, और यहाँ पर देखिए मैंने इनपुट शेप क्या दी है, क्या शेप थी हमारी इनपुट की, हाँ 10,000 डायमेंशन है, तो यहाँ पर दिया। अच्छा इसके बाद देखिए नेक्स्ट में हमने क्या किया, नेक्स्ट लेयर से वहाँ पर वी हैव टू नेवर डिफाइन इनपुट शेप को मैंने डिफाइन नहीं किया, जस्ट ओनली द डायमेंशंस क्या होगा जो वो आउटपुट देगा, और उसके साथ वो एक्टिवेशंस कौन सा यूज करेगा। तो यहाँ पर एक्टिवेशंस क्या है, कोई है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स को यूज होगा। ये हमारे पास इज द वन हिडन लेयर्स बन गई, ये हमारी पहली लेयर्स है, इनपुट लेयर है बच्चों, और इसके बाद जो है ये हमारे पास क्या है, हिडन लेयर्स है। अच्छा अब ये नेक्स्ट जो है हमारी दिस इज कॉल्ड द आउटपुट लेयर्स है।
और यहाँ पर जो मैंने आप देखें डायमेंशन दिया है वो क्या है, 1 है, यानी जो हमारे पास आउटपुट डायमेंशन क्या होगा, 1 आउटपुट होगा। और उसकी एक्टिवेशन होगी, वहाँ पर मैंने सिग्मॉइड फंक्शंस को इस्तेमाल किया। तो सिग्मॉइड फंक्शंस क्या है और यहाँ पर जो हमारे पास 1 क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट होनी चाहिए वो डेट शुड बी द 0 और 1 है। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज बेस्ड होता है, तो इसकी रेंज क्या बनी, 0 एंड 1, यानी जो हमारा आउटपुट होएगा ये उसे स्क्वीज बाउंसिंग करवाएगा इन बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, अब इसको जरा देख लेते हैं कि ये क्या डिस्कशन हुई है। तो विदाउट यूनिट्स आल्सो कॉल्ड द नॉन लिनियरिटी, हम इसे नॉन लिनियरिटी से भी मंसूब करते हैं। द डेंस लेयर्स वुड कंसिस्ट ऑफ द 2 लीनियर ऑपरेशंस। तो हमारी जो डेंस लेयर्स हैं उनके अंदर जो फंक्शंस हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो लीनियर ऑपरेशंस हैं, डॉट प्रोडक्ट है एंड एडिशन है। अब वो याद करें, वो जो हमारा फार्मूला था यहाँ पर मैं भी आता है, आउटपुट इज इक्वल टू डॉट डब्ल्यू कॉमा इनपुट प्लस बी, और मैथमेटिकली यूं लिखते हैं हम लोग, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। और ये मैंने आपको डिस्कशंस में बताया था, डब्ल्यू इज द मैट्रिक्स ऑफ वेट एंड एक्स इज द वेक्टर ऑफ द इनपुट्स and b is the intercept, and that is also the vector. So we have to define here the operations in between the matrix and the vectors, that is the dot operations, and next we have to add up the b back to the vectors, and that is the output आएगी हमारे पास। So we are presenting here the y, यहाँ हमने simple output लिख दिया। तो सो द लेयर्स कुड ओनली लर्न, तो यहाँ पर लेयर्स क्या कर सकती हैं, लर्न कर सकती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, यानी affines transformations of the input data. The hypothesis phase of the layer would be the set of the all possible linear transformation है of the input data to the 16 जो है वो डायमेंशन स्पेस के अंदर हम उसको क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो हमारी उसमें डायमेंशंस बन रही है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस स्पेस बनती है लेयर्स की वो क्या है, 16 डायमेंशन स्पेस है। तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट हियर इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू सम much richer hypothesis space है, तो that would benefit from the deep representations, so you need to a non linearity। तो इस काम के लिए हमें एक नॉन लिनियरिटीज को इम्प्लीमेंट करना है या एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज करते हुए इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जो है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है, इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन है इन डीप लर्निंग के अंदर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपाइलिंग द मॉडल्स का फेस आता है। और यहाँ पर याद हो हमने नेटवर्क तो बना लिया और उसमें हमने देखा नेटवर्क्स के अंदर हमने जो है सीक्वेंशियल अप्रोच को यूज़ किया, और उसके बाद जो है हमने इनपुट लेयर को डिफाइन किया। और इनपुट लेयर्स में ये था कि इनपुट जो हमारे पास शेप है वो 10,000 डायमेंशंस का है, और उसके बाद हमने उसका एक्टिवेशन फंक्शन सेट किया, जो हम हमारे पास जो है वो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो उसकी आउटपुट होगी वो 16 जो है वो डायमेंशन हमने सेट की। और उसके बाद हमने एक लेयर्स डिफाइन की जो वर्क करेगी था हिडन लेयर्स के तौर पर, और उस हिडन लेयर्स में हमने क्या किया, जस्ट डिफाइंस आउटपुट डायमेंशन बताया 16 डायमेंशन होगा, और उसके लिए भी हमने एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन किया, और वो भी हमारा क्या होगा, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट ही रखा। इसके बाद हमने तीसरी लेयर्स डिफाइन किए प्रीवियसली, और उसमें क्या था, हमारा आउटपुट लेयर्स था, और उसमें आउटपुट लेयर्स में वी हैव टू डिफाइन द ओनली 1 डायमेंशन आउटपुट चाहिए हमें। और उसके साथ जो एक्टिवेशन फंक्शन था बच्चों, वो हमने सिग्मॉइड फंक्शंस को वहाँ पर क्या किया, मुंतखब किया। फिलहाल आप इसको ऐसे अभी इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर हम इनकी डिटेल में जाएंगे कि जी और सिग्मॉइड से जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो 0 और 1 में किस तरह से रहती है, और ये किस तरह से कैलकुलेट करता है, और उसका फार्मूला क्या है। ये हम लोग नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स में साथ डिटेल डिस्कशन में इसको आज लेके आएंगे, जहाँ पर मैं आपको आउटपुट जो लेयर्स के फंक्शंस हैं वो बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं, और उनके अंदर जो मैनिपुलेशन मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्कआउट करता है। तो अगला स्टेप जो है वो हमारा कंपाइलिंग द नेटवर्क है, और कंपाइलिंग फेज के अंदर जो है हम लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर को यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। तो फाइनली यू नीड टू चूज अ लॉस फंक्शन एंड एन ऑप्टिमाइजर। क्लियर हो गया, नेटवर्क को हमने बना लिया उसके आर्किटेक्चर को, अब हम लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड द आउटपुट ऑफ द योर नेटवर्क इज द प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसमें जो हमारी आउटपुट है वो एक्चुअली क्या है कि प्रोबेबिलिटीज है, यानी you and your networks with a single unit layers with a sigmoid activation,
और आपके आउटपुट में देखा कि हमने एक सिंगल लेयर जो है यूनिट आउटपुट दिया है और साथ में एक्टिवेशन फंक्शन के लिए सेगमॉइड एक्टिवेशन को यूज किया है। तो इट इज़ बेस्ट टू यूज द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो यहाँ पर याद हो मैंने बताया था कि अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो वी हैव टू डिफाइन द लॉस फंक्शन, कौन सा चाहिए हमें स्पेसिफाई करना, वो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, वो हमने कर दिया। इसके बाद देखिए इट इज़ नॉट द ओनली वायबल चॉइस है, यू कुड यूज फॉर द मीन स्क्वायर्ड एरर भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो लॉस फंक्शन से जो है वो रिलेट करता है। किस तरह से रीजन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने रीजन भी बताई है, बट द क्रॉस एंट्रोपी इज यूजुअली द बेस्ट चॉइस है। कैसे, व्हेन यू आर डीलिंग विद द मॉडल दैट आउटपुट प्रोबेबिलिटीज, ऐसे मॉडल्स जिनमें जो आउटपुट हो वो एक प्रोबेबिलिटीज आए, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस एंट्रोपी को वहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। तो इट इज़ बेस्ट टू यूज़ द ऑप्टिमाइज़र, ये पर हम यूज़ करेंगे, RMS प्रॉप को हम यहाँ यूज़ करेंगे। और ये भी मैंने आपको ऑप्टिमाइज़र्स में प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि इनकी 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग रेट की बेस पर। अगर लर्निंग ऑटोमेटिकली है तब जो है वो हमारे पास क्या होगा, एडाप्टिव जो है हम लोग ऑप्टिमाइज़र को वहाँ पर मुंतखब करेंगे, वरना दूसरा जो अप्रोच थी वो ग्रेडिएंट डिसेंडेंट का है, और उसमें क्या होता है कि हमें मैनुअली जो है वो लर्निंग रेट को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रेफरेबल है कि हम लर्निंग रेट ऑटोमेटिक को इम्प्लीमेंट करें। उन्हीं में से जो है जो हमारे पास है ऑप्टिमाइज़र में से हमने ये पिक किया है, और इनकी डिटेल डिस्कशन भी हुई है बच्चों की। जब ऑप्टिमाइजेशन की बात होगी तो वहाँ पर मैं जाके इनके बारे में डिटेल बताऊँगा कि ये किस तरह से वेट एडजस्ट करते हैं, ग्रेडिएंट किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसमें डिके ऑफ द वेट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी बातें बाद में हैं, लिहाजा इसका आपने एक परसेप्शन ये लेना है कि ऑप्टिमाइज़र का वही काम है, इट्स एडजस्ट द वेट्स अंडर द गिवन फीडबैक ऑफ द सिग्नल। लॉस फंक्शंस की बेस पर अपने वेट्स को क्या करता है, एडजस्ट करता है। कंपाइलिंग द मॉडल्स, और अब हम इसका कोड किस तरह लिखेंगे ये भी मैं भी डिफाइन करता हूँ। तो क्रॉस एंट्रोपी इज अ क्वांटिटी फ्रॉम द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्योरी से that measures the distance between the probability distributions, or this case between the ground truth distribution and your predictions है। तो क्रॉस एंट्रोपी को हम मैनुअली मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और इसके लिए जो है मैं आपको लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूंगा, दिखाऊंगा मैनुअली। आपके पास एक एग्जांपल रखूंगा और ये आपसे करवा के देखेंगे, आपको डिफरेंट फार्मूलाज दिखाएंगे कि इसके लिए हम किस तरह करते हैं। और बेसिक जो हमारा उसके बिहाइंड जो समझ लेंगे स्टेटमेंट है वही है कि यहाँ पर लॉस क्या होगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी ट्रू हमारी जो प्रेडिक्शंस है और बिटवीन दी जो मशीन प्रेडिक्शंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे, और ये हमारी चीज़ क्या कहलाएगी, क्रॉस एंट्रोपी कहलाएगी। So here is the step where you configure the models with the RMS props optimizers and the binary cross entropy। तो यहाँ पर देखिए किसने लिखा, मॉडल डॉट कंपाइल, और इसके बाद आपने इसको 3 पैरामीटर पास किए। पहला पैरामीटर कौन सा था, ऑप्टिमाइजर RMS प्रॉप है। उसके बाद लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है। ये लॉस को हमने यहाँ पर मुंतखब किया बच्चों, लॉस किया, और यहाँ पर ऑप्टिमाइजर्स को हमने बताया। ये देखें, ये जो मैंने इसका पैरामीटर पास किया है सिंगल कोट्स के अंदर, दिस इज डिफाइनिंग ऑप्टिमाइजर है। इसी तरह से लॉस है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को यहाँ मुंतखब किया, और इसके बाद जो है मैट्रिक्स है, और यहाँ पर मैंने एक्यूरेसी मैट्रिक्स को मुंतखब किया। अच्छा, अब ये क्या है, नोट दैट यू विल आल्सो मॉनिटर द एक्यूरेसी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्फ़िगर द ऑप्टिमाइजर्स, और ऑप्टिमाइजर को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किस तरह से, यू आर पासिंग योर ऑप्टिमाइजर लॉस फंक्शन एंड द मैट्रिक्स एज अ स्ट्रिंग, आप उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखा आपने, विच इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज द RMS प्रॉप्स एंड द बाइनरी क्रॉस एक्यूरेसी एज अ पैकेजेस भी अवेलेबल हैं क्लास के अंदर। वो किस तरह से, ये देखिए, sometimes you may want to configure the parameter of your optimizer or the pass the custom loss functions or the matrix functions है। तो former can be done by using this। यहाँ देखें, फ्रॉम क्लास इंपोर्ट किया आपने ऑप्टिमाइजर क्लास को, और ऑप्टिमाइजर्स को आपने यहाँ देखें ऑप्टिमाइजर लिखा डॉट RMP प्रॉप, और ये उसका लर्निंग रेट आपने सेट किया 0.001, यानी एवरी इटरेशन से लर्निंग रेट्स डिग्री क्या होगा, 0.001 होगा। से आपने लॉस किया है। यहाँ पर देखिए आपने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को मुंतखब किया,
इस तरह से मैट्रिक्स जो एक्यूरेसी, ये देखें ये आपने फिर यहाँ से इसकी क्लास डिफाइन करनी। अब इन दोनों के लिए भी आप क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से, ये देखें कस्टम लॉसेस एंड द मैट्रिक्सेस। यहाँ पर देखिए आपने लॉसेस की क्लास को इंपोर्ट किया क्लास से, इसी तरह से आपने मैट्रिक्सेस की क्लास को इंपोर्ट किया, और यहाँ पर देखिए लॉस इक्वल टू लॉसेस डॉट बाउंड्री क्रॉस एंट्रोपी आपने दिया। देखिए ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, प्रॉपर्टीज की तरह पिकअप हो जाते हैं। लॉसेस डॉट बाउंड्री आपने ये प्रॉपर्टीज यानी उसको डिफाइन की, तो ऑटोमेटिकली वो जिस तरह आप लोग सिंगल कोट में लिए थे, तो इससे अगर आप छुटकारा चाहते हैं और आप कहते हैं मैं प्रॉपरली जो है उन्हीं लॉसेस वो सारे आ जाएंगे, बाउंड्री भी होगा, आप देखेंगे कैटेगोरियल भी होगा, और इसी तरह से जो है आप उसमें जो कर सकते हैं मैट्रिक्स में देखें बाइनरी एक्यूरेसी, तो बाइनरी एक्यूरेसी को आपने यहाँ पर पिक कर लिया। चलिए आगे आता है नेक्स्ट, वैलिडेटिंग योर अप्रोच। अच्छा, अब वैलिडेटिंग ऑफ अप्रोच क्या होगा, इन ऑर्डर टू मॉनिटर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल ऑन द डाटा इट हैज नेवर सीन बिफोर, यू विल क्रिएट द वैलिडेट सेट। आपने वैलिडेट सेट एक बनाना है जो क्या हो, और ट्रेनिंग के सेट के अंदर वो उसके जो है सैंपल्स जो है वो ना हो, बल्कि वो अलग से हो, ताकि डेटा से क्या हो, हम उसको ओरिजिनल ट्रेनिंग डाटा जो है उसके बाद जो ट्रेन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कर सकें, उसको वेरीफाई कर सकें। तो सेटिंग साइड्स है वैलिडेशन सेट। तो यहाँ पर देखें आपने क्या किया, एक वैलिडेशन सेट को अलग कर रहे हैं, किस तरह करें, आपने ट्रेनिंग में से जो है वो 10,000 को एज अ एक्स वैल्यूज दिया, इसी तरह से ट्रेनिंग में से जो आगे थे हमारे पास उन्हें पार्शियल एक्स, इनसे नेक्स्ट जो थे 10,000 के बाद वाले उन्हें आपने पार्शियल एक्स ट्रेनिंग में ले लिया, और इसके बाद इस तरह से आपने एक वे एक्स ट्रेनिंग के अंदर से 10,000 जो था वो वाई वैल्यूज में ले लिए, इसी तरह से आपने वाई ट्रेनिंग्स के अंदर से जो 10,000 से आगे था उन्हें आपने पार्शियल वाई वैल्यूज के अंदर। अच्छा, यू विल नाउ ट्रेन द मॉडल बाय द 20 ऑफ बॉक्सेस। हमने 20 बॉक्सेस ये नया वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। ये बॉक्सेस क्या चीज़ होती है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 20 इटरेशंस ओवर ऑल द सैंपल्स, यानी तमाम सैंपल्स पे जो इटरेशंस है कितने होंगे, 20 होंगे, और हर इटरेशंस के बाद वो आपको रिजल्ट देगा इन मिनी जो है बैच में वो उसके परफॉर्म करेगा इसको ट्रेनिंग को, और हर बैच में वो कितने सैंपल्स देगा, 5, 12, यानी आपके जो हर एट्रेशन में 20 एट्रेशन है, और हर एट्रेशन में जो उस नंबर ऑफ सैंपल की तादाद क्या होगी जो रैंडमली उठाएगा वो 5, 12 होगा। एट द सेम टाइम यू विल मॉनिटर द लॉस एंड एक्यूरेसी। आप मॉनिटर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप 10,000 सैंपल्स दैट यू सेट अपार्ट वी डू सो पासिंग द वैलिड डेटा एज अ वैलिडेट डेटा आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे फिट में हमने बाकी जो है वहाँ पर कंपाइल में ये पास कर दिया, अब हम लोग अपना फिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मॉडल्स के ये पैरामीटर का पास करने। पहला पैरामीटर जो है वो हमारा ट्रेनिंग डेटा का है, जिसमें पार्शियल एक्स ट्रेनिंग पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, जो हमारे पास हमारा वेक्टर है यहाँ पर टेंसर से, इस तरह से पार्शियल वाई ट्रेन को हमने नेक्स्ट पास किया, नंबर ऑफ बॉक्सेस की तादाद को हमने 20 सेट किया, और बैच साइज जो है हर जो है हमारे इटरेशंस में जो नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद वो पिक करेगा वो कितनी, 5, 12। इसी तरह से वैलिडेशन डाटा का पैरामीटर है उसको आपने सेट किया, और यहाँ पर आपने जो अलग से वैलिडेशन के लिए डाटा रखा हुआ था एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज, वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पैरामीटर्स को पास कर दिया। नाउ ओवर मॉडल क्या हो गया हमारा, फिट फंक्शन से हमने फिट कर दिया, और उसके बाद हमने एक हिस्ट्री जो है वेरिएबल लिया, जो हमारी आउटपुट होगी वो इसमें आ जाएगी, हिस्ट्री में आ जाएगी नंबर ऑफ जो हमारे रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, अब इसमें देखें, नाउ वी कॉल द मॉडल फिट रिटर्न द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा कि मॉडल फिट जो फंक्शन हमने कॉल किया है उससे हमें रिटर्न किया है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को, और हिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स में हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग उसमें से लॉस एंड एक्यूरेसीज को पिक कर सकते हैं। लिहाजा दिस ऑब्जेक्ट है द मेंबर हिस्ट्री विच इज़ अ डिक्शनरी। ये एक मेंबर हिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा इसमें क्या होगा, ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरीज में आपको पता है नीचे कीज होती हैं, ऊपर वैल्यूज होती हैं, तो लिहाजा हम इसकी कीज देखेंगे, और उन कीज में अगर आप यहाँ देखें तो हिस्ट्री डिक्शनरीज है, हिस्ट्री को लिया मैंने, और इसके बाद इसकी कीज फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास कीज आ गई, जैसे ये यू एक्यूरेसी है, लॉस है, वैल्यू एक्यूरेसी है, एंड द वैल्यू लॉस है। तो अब हम आगे को कॉल करके हम देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू लॉस कितना है और एक्यूरेसी कितनी है। तो डिक्शनरी कंटेन द 4 एंट्रीज। यहाँ आप देखें इसमें कितनी एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज हैं, 1 पर मैट्रिक्स एज आर बीइंग मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड द ड्यूरिंग वैलिडेशंस के अंदर।
द फॉलोइंग टू लिस्ट लेट अस टू मैटप्लॉट की मदद से हम इन्हें प्लॉट करवाते हैं और हम जो है वो 2 डायमेंशंस में देखते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस का जो कर्व है वो किस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पर हम लोग मैटप्लॉट लाइब्रेरीज को जो है वो यूज़ करेंगे और पाइथन में आपने शायद इसको पहले भी यूज़ किया हुआ हो। मैं यहाँ पर आपको उसका फंक्शन दिखाता हूँ कि हाउ टू राइट डाउन। यहाँ पर देखिए हमारे पास आएगा इंपोर्ट मैटप्लॉट किया और उसी तरह से हिस्ट्रीज में से उसको डिक्शनरी को वहाँ से गेट कर लिया। इसके बाद उसी में से हमने लॉसेस को वैल्यूज गेट कर ली। इसी तरह से हमने वहाँ से वैल्यूज लॉस जो है वो हमने गेट कर ली। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने प्रोटेक्ट करवाना, तो लिहाजा रेंज क्या हुई 1 to लेंथ ऑफ एक्यूरेसी +1। ये नंबर ऑफ एपॉक्सीज की तादाद है, कितनी रखी थी हमने 20 रखी थी, तो लिहाजा ये 20 थी, इसमें +1 थी क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा, लिहाजा हमने वो 90 आएगा यहाँ पर, तो इसलिए हमने उसमें +1 कर दिया, वो हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, प्लॉट किया एपॉक्सीज 20 हम यहाँ पर है लॉस वैल्यूज है और उसमें जो है वो ब्लू बॉल राउंडेड बॉल से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, लेबल हम दे रहे हैं ट्रेनिंग लॉस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इसके साथ एवेल्यूएशन लॉस है, तो ये हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास ये ट्रेनिंग लॉस है, इसी तरह से एवेल्यूएशन लॉस आ रहा है हमारे पास, ये हमारा वैलिडेशन लॉस है लॉस है। तो यहाँ पर आ भी रहा है नंबर ऑफ एपॉक्सीज, यानी यहाँ से स्टार्ट हमारा लॉस जो है ये आप देखिए जो है 20 पे जो है हमारे पास क्या हुआ एपॉक्सीज पे हमारा लॉस जो है वो कहाँ पहुँच रहा है 0 भी, यानी यहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ पर देखिए वैलिडेशन लॉस कितना हुआ, ये हमारे पास 0.7। तो दिस इज पिक्चर्स हाउ कैन वी इवैल्यूएट द मॉडल्स। इसी तरह से हमारे पास यहाँ इसका टाइटल दिया आपने, तो ये आपके पास टाइटल यहाँ आ गया, और इसी तरह से आपने उसके लेबल्स बाय लेबल्स में आया। इसी तरह से आपकी नंबर ऑफ एपॉक्सीज की तरह जो लेबल है वो यहाँ पर डिफाइन हुआ। उसके बाद जो है लेजेंड्स फंक्शंस को आपने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद आपने प्लॉट को शो करवा दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग और वैलिडेशन का हम लॉस देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास जी सर बस करें सर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दीजिएगा। बस ये ख़त्म हो रहा है, इसके बाद जो है हम बस वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ जी जी। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा, हिस्ट्री और डिक्शनरी एक्यूरेसी, उसी तरह से हमने इसमें से वही पैरामीटर एक्यूरेसी ले ली और वैलिडेशन एक्यूरेसी ले ली, और यहाँ पर भी हमने इसको प्लॉट करवाया। तो ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी हमारी रही क्या रही, उसके बाद वैलिडेशन जो हमने साथ में डाटा से पास किया था उसकी एक्यूरेसी देखिए। तो ये ट्रेनिंग है जो हमारे पास ये डॉटेड बॉल्स आ रहे हैं, तो ये देखिए हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है किस तरह रही, यहाँ पर जो है किस तरह से कर मूव कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो क्या है, वो हमारे पास 20 एपॉक्सीज पे तकरीबन 0.85 से अबव है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुकी थी वो 1 एक्यूरेसी अचीव कर चुके थे। तो दिस इज द डिफरेंस है हमारे पास के अनसीन डाटा के ऊपर हम देखते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी ऑफ द डीप लर्निंग क्लासिफायर्स है वो किस हद तक जो है वो बेटर है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उसने बिल्कुल ही जो है वो एक्यूरेट आ रहा था, अचीव कर रहा था, 100% था 20 एपॉक्सीज पे, जबकि इस केस के अंदर जो था वैलिडेशन डाटा सेट के केस में वो तकरीबन जो है हमारे पास 86 जो है वो परसेंट बन रही है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है कि ये हमारे पास जो है ट्रेनिंग सेट पे उसकी एक्यूरेसी है और ये वैलिडेशन सेट जो हमने पास किया उस पर एक्यूरेसी है, और ये सेम एपॉक्सीज नंबर ऑफ इटरेशन थी और उसके साथ हमने उसको क्या किया, कंपैरिजन दिया। अच्छा, अब आखिरी काम है हमारा प्रेडिक्शंस का, तो ये हमारे पास प्रेडिक्शंस आ गई है और आप इसको देखेंगे तो हमारे पास जो हमारा जो डाटा सेट हमने सेपरेट किया हुआ था एक्सटेक्स टेस्ट के नाम से, तो उसके ऊपर हम लोग जो है अब मॉडल्स का एक मेथड है जिस तरह फिट था, जिसी तरह से आपने देखा था कंपाइल है, उसमें प्रेडिक्ट एक फंक्शन है। अब उस प्रिडिक्ट फंक्शंस की मदद से हमने क्या किया, उसको पास किया है ये एक्स जो हमारा टेस्ट का डेटा था, ये टेंसर्स यहाँ पास किया, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो उसके ऊपर प्रेडिक्शन दी कि उसने पहले वाले को पॉजिटिव है, और इस तरह से जो ये 0.02 आ रहा है ये नेगेटिव हुआ। तो देन यू कैन सी द नेटवर्क द कॉन्फिडेंस सैंपल जो है उसकी जो एक्यूरेसी कितनी रही है, आप कहते हैं जो 99 वाली है वो 1 है और जो से कम है तो वो क्या है हमारे पास नेगेटिव है।
तो असाइनमेंट नंबर 1 आ गई आज आपकी इसी काम के सिलसिले में जो आपके पास वीक है, तो आपने ये काम करना है। इसी का मैं अभी कोड भी आपको देता हूँ और उसको आपको एक्सपेरिमेंट भी चला कर भी दिखा देता हूँ। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विल हेल्प कन्विंस यू दैट द आर्किटेक्चर चॉइस अच्छा, इसमें ये आपने ना इसके अंदर आपने 2 हिडन लेयर्स डालनी है। जैसे एक हिडन लेयर थी, अब आप उसमें बढ़ा के 2 हिडन लेयर्स लगाएंगे। और इसके बाद आपके क्या करना है कि इसमें जो हमने तो 16 यूनिट्स यूज़ किए हैं, आपने 32 यूनिट्स को इस्तेमाल करना है और 64 यूनिट्स को इम्प्लीमेंट करके देखना है हिडन लेयर्स के। ट्राई टू द MSE जो है ना लॉस फंक्शन इंस्टेड ऑफ द बाइनरी क्रॉसिंग ट्रॉफी की जगह आपने ये रिग्रेशन वाला जो फंक्शन है मीन स्क्वायर्स एरर जो है इसको आपने यूज़ करके देखना है और मुझे आउटपुट देनी है। और आपने 4th एक्सपेरिमेंट करना है यूजिंग द टेनेंट हाइपरबोलिक एक्टिवेशन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखना है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट की जगह। दिस इज योर असाइनमेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर को हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन जो हुआ डाटा सेट, प्रिपेयरिंग डेटा, बिल्डिंग योर नेटवर्क को हमने डिस्कस किया। उसके बाद वैलिडेटिंग योर अप्रोच की बात की, किस तरह से हम अपनी जो है अप्रोच को वैलिडेट करते हैं, एक्यूरेसी को देखा, उसके साथ वैलिडेशन एक्यूरेसी को देखा कि हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट पे उसका एक्यूरेसी रेट क्या रहा, और उसके बाद जो हमने वैलिडेटेड डेटा के ऊपर उसका एक्यूरेसी लिया, फिर उन दोनों को एक फॉर्म ऑफ दी ग्राफ में देखा और वो ग्राफ को समझना क्योंकि बहुत आसान होता है और उसमें उसको देखा। उसके बाद हमने न्यू डेटा को उसमें प्रेडिक्शंस पे लगाया। फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कुछ काम दे दिया। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका जो है कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जरा। सर जी सर इनपुट लेयर और जो हिडन लेयर्स थी उसमें 16 वैल्यू क्यों यूज की थी आपने? वो हमने आउटपुट जो है वो 16 यूनिट चाहिए में, यानी उसको वो डायमेंशन को कितने आउटपुट में डायमेंशन में बनाएगा। पहले कितनी थी 10,000 है, फिर कितनी हो जाएगी 16। 10,000 समझ ना, हाँ 16। वो पहला जो डायमेंशन था वेक्टर का कितना था 10,000। जिस तरह आप एक तो उसमें अरे में 10,000 है, उसको आप 16 में से आप ये कहते हैं कि 16 जो है वो डायमेंशन में इसकी आउटपुट आ जाएगी। वो तो कितने एलिमेंट बन जाएंगे 16 यूनिट बन जाएंगे। इसी तरह मैंने आपको कहा 32 यूनिट फिर 64 यूनिट पे देखे, यानी इनपुट इतनी ही जा रही है और आउटपुट हम कितनी दे रहे हैं 32 यूनिट लेते हैं या हम 64 यूनिट लेते हैं, तो फिर हमारे आउटपुट पे क्या फर्क आता है ये वो आपने एक्सपेरिमेंट में देखना है। तो हमने आउटपुट कितनी लिए 16 यूनिट। अभी यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये देखें स्क्रीन आ रही है नजर आपको बच्चों? यस सर। स्क्रीन ये देखें, ये मैंने अब ओपन किया हुआ है, आपने भी किया होगा अगर आपने क्लास का सेटअप प्रॉपर्ली कर लिया। अब मैं इसको चला रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट क्लास कवरियन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। आप लोग भी साथ में इसको ओपन कर लें, आप भी उसको जो है यहाँ से देखें और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है आपने यहाँ से देख के। आज देखें यूजिंग टेंसरफ्लो बैकएंड, अब समझ आ गई। वो कल मैंने बताया था कि जो इसके अंडरलाइन है कौन कौन सी हैं इसके पास पैकेजेस है, इंजन्स वर्क कर रहे हैं टेंसरफ्लो का और भाई तीनों का और भाई CND के, याद है ना। और ये उसके ऊपर क्या है हमारे पास क्लास का API चल रही है हमारे पास। तो क्लासिफाइंग द मूवीज रिव्यूज बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ये साथ में लिखा भी हुआ है और ये डाटा सेट भी वही है जो हमने भी डिस्कशन किया है। ये डाटा सेट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें फ्रॉम क्लास डॉट डाटा सेट इम्पोर्ट IMDb, तो यहाँ पर वो डाटा सेट आ गया। तो उसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली 10,000 वर्ड्स को लिया। अब क्योंकि डाटा है पड़ा मेरे पास, तो मैंने इसको जब आप करेंगे तो ये 2-3 मिनट लेगा, डाटा जो है वो आपका डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद उसको रीड कर लेगा और फिर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया। कब तक जमा करवानी है, लास्ट डेट कब है? फर्स्ट असाइनमेंट आप नेक्स्ट वीक तक जमा करवा देंगे मुझे, मैं ये LMS पे डाल दूंगा, आप उसको बना के इसी तरह से एक फाइल जो है वो मुझे अपलोड कर दीजिएगा, मैं उसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लूंगा। जी सर, ठीक है शुक्रिया, थैंक। सर ये वाली नोटबुक मिल जाएगी काइंडली? हाँ ये भी मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में आप उसको देखें, इसको समझिए ज़रा, ठीक है, ये भी मिल जाएगी।
अच्छा, इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपने इसको करके देख लेना। ये देखें, अब आप जब जीरो को देखेंगे तो जीरो ट्रेनिंग डेटा में जो जीरो जो है उसके इंडेक्स पे जो आपके पास एक एलिमेंट है वो क्या आ रहे हैं आपके पास, क्या है ये बच्चों, नंबर आ रहे हैं। नंबर्स क्यों आ रहे हैं कि हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, और अगर हम इसको दोबारा रिवर्स करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये टेक्स्ट आ जाता है। और रिवर्स करने का फंक्शन भी हमने ये लिखा हुआ है। यहाँ मैक्सिमम देखा तो उसकी जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें 10,000 रन लिए, तो आखिरी वर्ड्स की जो मैक्सिमम इंडेक्सिंग आ रही है वो क्या है, 9,999 है। और इस तरह से हमने इसको रिवर्स का फंक्शन है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, साथ में कमेंट्स भी दिए हुए हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ द ईच लाइन, इसको भी आपने ज़रा देखना है, अच्छे से समझ लेना है। और इसके बाद आपने रिपोर्ट रिव्यू करके देखा, तो जब आपने उसको रिवर्स किया तो आपके पास वो जो एक्चुअली वहाँ नंबर नज़र आ रहे हैं उसी जीरो इंडेक्स के ऊपर ट्रेनिंग के, वो एक्चुअली ये जो है वो एक सेंटेंस था। प्रिपेयरिंग द डेटा का स्टेप था, वही आ गया। इसमें आपने क्या किया, वेक्टर सीक्वेंस बनाने का आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, सीक्वेंस आता है, डायमेंशन आपने खुद से यहाँ पर कॉन्स्टेंटली सेट कर दिया, कितना 10,000। और ये क्रिएट एंड ऑल जीरो मैट्रिक्स शेप बनाती है पहले उसी लेंथ की, और फिर उसी एक पर्टिकुलर जो है सीक्वेंस पे जाके क्या सेट कर देती है, टू सेट द स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ द रिजल्ट आई टू द वंस। सही है ना, वो जो वन हॉट कोडिंग को हमने डिस्कस किया, तो ये वन हॉट कोडिंग का है। तो फिर हमने जब इसको देखा, उसी जीरो इंडेक्स को देखा, तो आपने देखे यहाँ पर क्या आ चुका है, सारे जीरो हो चुके हैं, और वो एक पर्टिकुलर वर्ड ऑफ इंडेक्स क्या हो चुका है, 1 हो चुका होगा। सही है। ये इसी तरह से फिर हमने इसको जो है लेबल्स को वेक्टराइज किया, यहाँ पर आपने इसको बाय यूजिंग द नंपाई जो है रे एज अ, और उसको फिर आप फ्लोटिंग टाइप बदल गया, क्लियर हो गया। बिल्ड द न्यूरल नेटवर्क, सारे डिस्कशन भी लिखी हुई है, और इसको हम लोग सीक्वेंशियल्स क्यों कहते हैं यहाँ पर, तो आपको मैंने आइडिया दिया था। सीक्वेंशियल्स मींस इज दैट ऑल द डेंस लेयर्स इन अ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट, एंड सो दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट बनती है, और यहाँ तक कि हम लोग अपने आउटपुट प्रोबेबिलिटीज तक पहुँचते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंशियल नेटवर्क अप्रोच है हमारे पास, जो हमने नेटवर्क डिफाइन किया। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम किरास इंपोर्ट मॉडल्स किया, लेयर्स किया, तो और उसके बाद जो है मॉडल्स हमने सीक्वेंशियल यूज़ किया। और ये वही है कि हम जो मैं समझा चुका हूँ, इनपुट शेप आपने दी 10,000, और एक्टिवेशन आपने रेक्टिफाइड यूनिट्स का इस्तेमाल किया, और आपका जो आउटपुट है वो कितने डायमेंशन में बदल गया, 16 में। यहाँ पर क्या था, 10,000 थी इनपुट शेप, लेकिन आपने यहाँ पर क्या हुआ, 16। और आपका नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा वो क्या होगा, यू हैव टू डिफाइन हियर द 32 एंड द 62 यूनिट्स को आप यहाँ पर मुंतखब करके मुझे रिजल्ट्स बताएंगे। और आपने रिलेक्टेंट जो है लीनियर यूनिट्स यहाँ पर इसकी जगह कौन सा इस्तेमाल करना है, टेंजेंट एच को एच यानी टेंजेंट हाइपरबोलस को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर सेगमेंट्स क्या हो, कौन सा यूज़ करना है, नहीं इसको आपने यही रहने दो, इसका नहीं मैंने चेंज करने के लिए कहा। और यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइजर आ गया, क्लियर होगा। इसके बाद ऑप्टिमाइजर्स के बाद जो है आप अपनी क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी पोस्ट को वैलिडेट करेंगे। और ये देखें ये चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी टाइम इसमें ज़्यादा चाहिए, आप इसको अपने सिस्टम पर चला कर देख लेंगे। मैंने आउटपुट ली हुई है, तो यहाँ पर पार्शियल आपने ये लिया, वैलिडेट के लिए दिया। आप देखें कितनी बॉक्सेस चलती हैं, 20, तो कितने इटरेशन होगी, 20 होगी। तो यहाँ पर आपका देखें ट्रेनिंग ऑन द 15 सैंपल्स वैलिडेट हुआ, कितने पे 10,000 सैंपल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पहली अप्रोच में ये नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद थी। लॉस कितना रहा, 0.5103 तक, एक्यूरेसी क्या रही, 79। और हर रेडिएशन के बाद देखिए लॉस कम होता जा रहा है और एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है ट्रेनिंग की, ऐसे ही है ना। और वैलिडेशन एक्यूरेसी भी देखिए, यहाँ पर आपकी वैलिडेशन लॉस इतना रहा, वैलिडेशन एक्यूरेसी इतनी, जो आपने वैलिडेशन का डाटा साथ में पास किया हुआ। और अब हम लास्ट इसको देखते हैं, यहाँ पर आप देखें जाके लॉस कितना हो गया, 0, एक्यूरेसी कितनी हो गई, 99 यानी 1 हो गई, 100%। और यहाँ पर जो उसको वैलिडेशन लॉस था, जो साथ में वैलिडेशन डाटा को दिया, तो वहाँ पर उसका लॉस रहा 67, और एक्यूरेसी कितनी रह गई, हो गई 86 यानी 7 तकरीबन। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू इंटरप्रेट इट। ये हमारा लॉस एंड एक्यूरेसी हर एडिशन के बाद साथ साथ आ रही होती है। इसके बाद वही है कि आपने इसको जो है हिस्टोरिकल डिक्शनरी, और उसमें आपने उसको देखा यहाँ पर कि ट्रेनिंग लॉस आपने देखा कि क्या हुआ जी, यहाँ से 0.7 से स्टार्ट हुआ, होता 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 था 20 अप्रॉक्स पे कितना हो चुका था, 0। और यहाँ पर भी यही है ना, ये 0 हो चुका है बच्चों। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है हमारे पास जो है, मैं बता रहा था वैलिडेशन लॉस की बात कर रहा था। तो वैलिडेशन लॉस यहाँ देखिए हमारे पास क्या हुआ था, 27.67 पर पहुँचा था, और वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी थी, 87 पे यानी 7 तक पहुँचा। ये आ रहा है यहाँ से 0.4 से स्टार्ट हुआ,
और यहाँ पर 20 अप्रॉक्सिमेट में 0.7 कुछ समथिंग हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैलिडेशन से क्लियर हो गया। तो दोनों का कंपैरिजन तो वेरी वेल है कि प्रॉक्सीज के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग वो डाटा जो हम उसको ट्रेनिंग के लिए देते हैं उसका बिहेवियर कैसे रहा, और जो हमारा वैलिडेशन लॉस है ऑन वैलिडेशन डाटा के ऊपर जो है वो किस तरह से वो कर मूव कर रही है। अच्छा, इसके बाद हमने दोबारा एक और कंपैरिजन लिया ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी को देखना चाहते हैं कि एक्यूरेसी किस से मूव हुई। तो अब यहाँ पर देखें हमारी जो एक्यूरेसी थी जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लॉस था 0.90 और ये जो 20 बॉक्स में जाके क्या हुआ लॉस एक्यूरेसी जो है हमारी एग्जैक्ट कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, यहाँ से 0.80 से स्टार्ट हुई ना यू, और दूसरा क्या है कि वो हमारा स्टार्ट हुआ तकरीबन 0.87 से स्टार्ट हुआ और यूँ और ग्रेजुअली एक एवरेज में रहा तकरीबन उसी पे ही रहा उसके लगभग, यानी 0.86 जो है उसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये देखिए 7 ही है 0.87 है और उसकी स्टार्टिंग जो है हमारे पास देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो ये देखिए 0.867 से स्टार्ट हुई है, वही हुई है तकरीबन वही हुई है ना। तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ है कि जब हम इस पर ध्यान यहाँ पर ये देखिए हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये तकरीबन रही उसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी। और ये फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करके साथ में आपको जोड़ दिया है। यहाँ पर आपने वैल्यूएशन की एक्स एंड वाई को जब आपने देखा तो उसी यानी टेस्ट सेट पे जब आपने देखा तो आपका लॉस रहा 0.17 और आपकी एक्यूरेसी रही 0.93, यानी अनसीन डाटा के ऊपर उसकी एक्यूरेसी, और वो डाटा सेट क्या था 25,000 का था। तो इसको भी आपने चला कर देखना है और इसकी डिस्कशन हम करेंगे। अब न्यू डाटा सेट जो है एक्स डाटा सेट पे आपने देखा तो इसमें प्रोडिक्शन कर रहा है कि उसमें से कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, और इसके बाद जो है हम लोग जो है नहीं है ये फिर मैंने रिव्यू वाले को दोबारा करके देखा। दिस इज फाइनल, आप फर्दर एक्सपेरिमेंट कर मैंने लिख दिया और यहाँ पर हम आज अपना जो है वो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बच्चों आप यू हैव टू परफॉर्म योर प्रैक्टिस एंड फर्दर अगर आपको कुछ चीज़ों की समझ ना लगे तो आपने जो है वो मेरे साथ डिस्कस करना है इन क्लास में हम लोग बात करेंगे। यू पीपल्स ब्रिंग योर लैपटॉप विद हिम, आप जो है अपने लैपटॉप्स को भी अपने साथ आना है ताकि जो है वहीं पर हमारी जो है फर्दर डिस्कशन भी हो सके और मैं देख सकूँ कि आप किस तरह से इसको काम कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग है इसमें आपको थोड़ी सी हो सकता है परेशानी डिफिकल्टीज हो, बट विद फ्यू डिस्कशंस एंड फ्यू प्रैक्टिस आप अंडरस्टूड कर सकते हैं सारे कंसेप्ट।